Good morning everyone. Class 11, subject accountancy, chapter number 22, topic basic accounting terms, means technical terms के regarding discuss करेंगे one by one. First technical term is business transaction. बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? एक जनरली बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ नॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी. इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी and it also capable in measuring terms of money. So first point, it involve an economic activity. ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्लियर? सपोज करिए सेल ऑफ गुड्स क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकंड, ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज. ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज. फर्स्ट इंटरनल एंड सेकंड एक्सटर्नल. टू वेज कौन से हो गए आपके? फर्स्ट इंटरनल, फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड एक्सटर्नल. ओके, सो इंटरनल एग्जांपल इज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स असेट्स. इंटरनल एक्टिविटी हो गई. हमने डिस्कस किया ट्रांजैक्शन में भी क्लासिफाइड इनटू टू वे. फर्स्ट इंटरनल वे, सेकेंड external way. So example, first depreciation charge on fixed assets, it is an internal way. Second external way, purchase goods from Ramesh या cash received from Ramesh, so it affect to a third person. So this transaction is called a external transaction. Clear? And third, it results in a change in the financial position of the firm. It results in a change in the financial position of the फॉर्म. मीन्स क्या हो रहा है? जैसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये क्या है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी. गुड्स सेल किया, परचेजेस किया, सो इट अफेक्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर? सो ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट अ ग्रॉस प्रॉफिट. एंड फोर्थ पॉइंट इज चेंज मस्ट बी कैपेबल of being expressed in terms of money. In terms of money means वो transactions क्या होना चाहिए? Capable होना चाहिए, measure करने के regarding measurable होना चाहिए in terms of money. So four basic points regarding business transaction. Okay, so first, it involve an economic activity. Clear? Second, transaction may be classified into two way, internal way and external way. Example of internal way, depreciation charge on machinery, internal way, and goods sold to Ramesh. This example is a external way. Okay, so
सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट होंगे तो क्या होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज ऑफ कंपनी, सो इट रिजल्ट्स इन अ चेंज, इट्स रिजल्ट इन अ चेंज रिगार्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल पोजीशन of the firm. Okay, so second technical term is an event. An event is the consequence or result of a transaction. Again, take an example. Sachin run a business. Clear? Sachin run a business. For this business he earned in that financial year 50,000 profit. Clear? So amount of profit is a consequence or result किसका, इवेंट का। इवेंट क्या हो गया, हमने बिजनेस रन किया और उस बिजनेस से जो परिणाम निकल के रिजल्ट्स हमने गेट आउट किए, हमने डिक्लेयर किया कि 50,000 प्रॉफिट, सो कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट अकाउंट। एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, relating to a particular person or item. An account is a record of all business transaction relating to a particular person or item. Suppose during the month of June 2020, Ramesh sells the goods on specified date to सीता। रमेश क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है सीता को डिफरेंट डेट्स पे, कभी कैश में, कभी क्रेडिट में, फिर अगेन कैश में, अगेन क्रेडिट में, मीन्स सीता अकाउंट प्रिपेयर। सो ऑल दोज ट्रांजैक्शंस recorded in Sita account. Clear? So an account is a record of all business transaction of particular person ने क्या किया, सीता के अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन रिकॉर्ड किया। क्लियर? जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए तो वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद जो समरी निकल के आती है, किसकी निकल के आएगी, सीता के अकाउंट की। ओके, सो नेक्स्ट capital. It refers to amount invested by the proprietor or a proprietor in a business enterprise. जो proprietor जो ओनर है वो बिजनेस को रन कर रहा है। क्लियर? बिजनेस रन करने के लिए कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। विदाउट कैपिटल ही कैन नॉट रन दी बिजनेस। सो वो क्या करेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में बिजनेस के लिए क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। क्लियर? उस कैपिटल से उस बिजनेस के रिगार्डिंग सर्टेन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेगा। ओके, सो इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स or assets. Cash received from Ramesh, Suresh, Sita, Geeta, Babita may be goods sold to Sita, Geeta, Babita, and plant and machinery, equipment, land and building. All these items are known as assets, and capital equals to assets minus liabilities. So different types of assets and different types of liabilities. Clear? Less and calculate capital. Okay? So point number 1, business transaction.
4 points basically include it involve an economic activity. First, second, transaction may classified into two ways, internal ways and external ways. Again example, depreciation charge on plant and machinery, internal example, and cash received from Ramesh, external example. Okay, it results in a change in the financial position of the firm. Certain transaction affected to financial statement, trading P&L balance sheet, and it affect the financial position of firm, public, any company or any institution. Clear? And change must be capable of being expressed in terms of money. Means क्या हो रहा है? Certain change is measurable in terms of money. Yeah, capable of being expressed in terms of money. Okay. So point second, event. An event is the consequence or result of business transaction. Suppose that Ramesh run a business. Clear? During the financial year, Ramesh suffer loss of this business. So business is an event, and certain transaction create a profit or loss. It is a consequence or result of transaction. Account. Again, an account is a record of all business transaction relating to a particular person or item. Again, capital equals to assets minus liabilities, or capital invested by sole proprietor in the business enterprises. Capital invested by the proprietor in a business enterprises. Okay. So capital calculate another approach, assets minus liabilities. Clear? So fifth point, drawings. Any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use, or any private payment made of business funds are called drawings. For examples, Ramesh is a businessman. He paid car installment from business. कार इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है वो बिजनेस से. सो ही विड्रॉल कैश. क्या विड्रॉल कर रहा है बेटा? वो कैश. क्लियर? जो कैश विड्रॉल कर रहा है वो कहाँ से विड्रॉल कर रहा है? बिजनेस से, पर्सनल यूज के लिए. और पर्सनल यूज कहाँ कर रहा है? वो अपनी कार की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है. क्लियर? सो एट दिस कैटेगरी टेक्निकल वर्ड इज ड्राइंग्स, या पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉल किया बिजनेस से, तो उस केस में भी बेटा टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे हम ड्राइंग. ओके. सेकंड, नेक्स्ट, लायबिलिटी. इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स. सपोज a company purchase a raw material from suppliers or creditors. A company purchase a raw material from suppliers or creditors. Okay. So in this case outsider payment after a certain period, so it create a liability. So creditor is a liability because he is a outsider from the business.
Next, liability equals to assets minus capital. Okay, so assets, anything which is in the possession, means अधिकार में रखना, some payment करके, some amount दे करके, or is the property of a business enterprise, including the amounts due to it from others. Suppose that you purchase a furniture for a business, clear, but not the full payment regarding furniture, but furniture is a asset of this business, clear. हमने फर्नीचर परचेज किया है, उसका फुल पेमेंट नहीं किया है, बट सम पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट्स पर उसको परचेजिंग के लिए अप्लाई कर दिया, तो हमने उसको क्या ले लिया, पोजीशन में ले लिया है, अपने अधिकार में ले लिया है, क्लियर. जैसे ही हमारा राइट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, असेट्स में कन्वर्ट होती है. जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, computers, all these are assets. Okay, so point number 5, drawings, any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payment made of the business funds are called drawings. Okay, next, liability, it refers to the amount which the firm owes to outsiders. Again, liability equals to assets minus capital. Next, assets, anything which is in the possession or is the property of business enterprise. आपने बिजनेस रन किया, अपने बिजनेस को रन करने के लिए फर्नीचर परचेज किया, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी बन गई, क्लियर. उसके रिगार्डिंग आपने पेमेंट किया, बट कुछ पेमेंट अभी ड्यू है, बट वो क्या हो रहा है, आपके कंट्रोल में आ गई है, आपका पोजीशन क्रिएट हो गया है, सो इट इज अ असेट. ओके.